नमस्कार। कभी सोचा है कि इस दुनिया, इस यूनिवर्स को कौन से राज चलाते हैं? कुछ ऐसी बातें जो हैं तो 100% सच, लेकिन उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। चलिए, आज इसी रोमांचक सफर पर चलते हैं। कभी अपनी अंगूठी या चेन को देखकर सोचा है कि भाई ये सोना आया कहाँ से? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये इस धरती का है ही नहीं, बल्कि सीधे अंतरिक्ष से आया है? तो हमारे पहले रहस्य का जवाब तारों में छिपा है। जी हाँ, सोना और ज़ॉम्बी तारे, ये सब तारों की ही कहानी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है। हमारी धरती में इतनी ताकत, इतना प्रेशर है ही नहीं कि वो सोना बना सके। तो फिर ये आता कहाँ से है? इसका जवाब है अरबों लाइट ईयर्स दूर एक मरते हुए तारे से। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए एक बहुत बड़ा मैसिव तारा। जब उसकी मौत का वक्त आता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फटता है। इसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। अब इस धमाके में इतनी जबरदस्त गर्मी और दबाव होता है, मतलब एक तरह की कॉस्मिक भट्टी, जिसमें सोना जैसे भारी भरकम तत्व बनते हैं। फिर ये सोने की धूल पूरे स्पेस में बिखर जाती है, और जब हमारी धरती जैसे नए प्लैनेट बनते हैं ना, तो ये सोना भी उनका हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं एक थोड़े डरावने लेकिन बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, ज़ॉम्बी स्टार्स। जैसे फिल्मों में ज़ॉम्बी होते हैं ना, न पूरी तरह जिंदा न मरे हुए, बस ठीक वैसे ही ये तारे भी एक भयानक विस्फोट से गुजरने के बाद भी किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, एक अधमरी सी अजीब सी हालत में। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। साइंटिस्ट ने सच में ऐसे तारों को देखा है। स्क्रीन पर जो ये नाम दिख रहे हैं ना, ये उन असली ज़ॉम्बी तारों के हैं जो आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। चलिए, अब जरा ब्रह्मांड की चाल की बात करते हैं। क्या लगता है, प्लैनेट्स एकदम गोल होते हैं और हमारा सोलर सिस्टम एकदम शांत है? शायद दोबारा सोचने की जरूरत है। जब भी हम किसी प्लैनेट की तस्वीर देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? एकदम परफेक्ट गोल गेंद जैसा, है ना? पर असल में ऐसा है नहीं। शनि ग्रह को ही ले लीजिए, वो पूरी तरह से गोल है ही नहीं। जरा सोचिए, अगर गीली मिट्टी का एक गोला लेकर उसे तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा? वो बीच से फैल जाएगा और ऊपर नीचे से थोड़ा चपटा हो जाएगा। शनि के साथ भी बिल्कुल यही होता है। वो इतनी तेजी से घूमता है कि बीच से थोड़ा मोटा हो गया है और पोल्स पर चपटा। और ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम, मतलब सूरज, धरती और बाकी सारे ग्रह अंतरिक्ष में एक विशाल धूमकेतु, एक कॉमेट की तरह घूम रहे हैं? जी हां, और उसकी एक लंबी पूंछ भी है। इस सुरक्षा कवच को कहते हैं हेलियोस्फेयर। अब जरा उन ताकतों की बात करते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी हमें धरती से बांधे रखती है, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी ताकत, इसकी पहुंच कहां तक है? इसका जवाब सच में होश उड़ा देगा। इसका जवाब है अनंत तक। ग्रेविटी की कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद कोई ब्लैक होल भी इसी पल हमें अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, बहुत ही मामूली सा, पर खींच तो रहा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 100 खरब, 100 ट्रिलियन, ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड इतने छोटे छोटे अदृश्य पार्टिकल्स, जिन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं, हमारे शरीर के आर पार निकल जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। और कभी कभी तो ये पार्टिकल्स एक तूफान की शक्ल ले लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक अदृश्य बवंडर की, जो हमारे घर और पूरी धरती के आर पार हो रहा है, और किसी को भनक तक नहीं। यही है न्यूट्रिनो हरिकेन। अच्छा, क्या हो अगर ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जानबूझकर हमसे कुछ राज छुपा रहा हो? चलिए अब कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली संभावनाओं पर बात करते हैं। तो ब्रह्मांड हमसे क्या छुपा रहा है? क्या कभी कॉस्मिक सेंसरशिप के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि यूनिवर्स खुद एक सेंसर बोर्ड की तरह काम करता है। जैसे किसी फिल्म से कोई बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन हटा दिया जाता है ताकि ऑडियंस परेशान ना हो। ठीक वैसे ही ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स हमें ब्लैक होल के अंदर जैसी जगहों को देखने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने वो देख लिया तो शायद फिजिक्स के सारे नियम ही टूट जाएंगे और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब एक और दिमाग घुमा देने वाली बात सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसका वजन नेगेटिव में हो, ये हर काम उल्टा करेगी। मतलब अगर हम इसे अपनी ओर खींचेंगे तो ये दूर भागेगी,
और अगर इसे धक्का देंगे तो ये हमारी ओर आएगी। साइंटिस्ट को लगता है कि ऐसे पार्टिकल्स सच में हो सकते हैं। ये सारी बातें सुनने में तो अंतरिक्ष की लगती हैं, पर इनमें से कुछ का असर हमारी धरती पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। हम सब ने यही सुना है कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है और कभी बदलती नहीं, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। लाइट की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस चीज से गुजर रही है। पानी में वो धीमी हो जाती है और हीरे में तो उसकी रफ्तार लगभग आधी ही रह जाती है। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो लाइट को कछुए से भी धीमा कर सकती है। साइंटिस्ट ने एक खास पदार्थ बनाया है जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसमें लाइट की स्पीड होती है सिर्फ 17 मीटर प्रति सेकंड। मतलब हम लाइट से रेस लगाकर उसे हरा सकते हैं। जब भी हम अपने फोन पर मैप्स यूज करते हैं तो हमें एटॉमिक क्लॉक्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये घड़ियां इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट हैं कि 3 लाख साल में सिर्फ 1 सेकंड आगे पीछे होती हैं। सोचिए, अगर ये 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से भी चूक जाए ना, तो हमारा जीपीएस हमें दिल्ली की जगह शायद आगरा पहुंचा दे। तो ये तो सिर्फ कुछ ही राज थे जो हमने सुलझाए हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि इस विशाल ब्रह्मांड में और कितने अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगला बड़ा रहस्य हम में से ही कोई खोज निकाले।